हाय। तो कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए, हम एरोमेटिक कंपाउंड के लेक्चर पढ़ रहे थे। हम उसी एरोमेटिक कंपाउंड के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमने प्रीवियस 6 लेक्चर कर रखे हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड का 7th लेक्चर है, 7वां लेक्चर है सर। ठीक, क्या कर रहे थे सर? आपको इमीडिएट प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? तो बच्चे कुछ कंसेप्ट सीखे और हमने पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक वहां पे डिसाइड करने का कुछ 10 क्वेश्चंस किए थे। मुझे याद है 1 to 10 क्वेश्चंस किए थे। और आज हम उसी 10 के आगे क्वेश्चंस कुछ प्रोसीड करेंगे। सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और अपने आप में बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं जो आपको कंसेप्ट बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो हमारे पास बोर्ड पे आज पिछला 10 क्वेश्चंस और आज 11 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक है। ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको 25 नंबर तक है ना? मतलब 15 क्वेश्चंस है हमारे पास। इन सारे क्वेश्चंस को हमें बनाने हैं। क्या करना है सर? रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की साइड बतलानी है कि कहां कहां पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो सकता है, किस साइड पे, किस पोजीशन पे होगा। ठीक सर, चलिए हम करते हैं उसको। हमने 10 क्वेश्चन किए थे बच्चे। मैंने आपको इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि जब भी कभी आप लेक्चर्स देखना शुरू करें तो प्रीवियस लेक्चर, इमीडिएट प्रीवियस, मतलब कि अगर लेक्चर 7 है तो आप लेक्चर 6 के लास्ट के 5-4 मिनट जरूर देख लिया करें, है ना? उससे कनेक्टिविटी बन जाती है प्रीवियस और इस लेक्चर में। करेंट लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर में कनेक्टिविटी बन जाती है। ठीक है सर, आपने किया होगा। चलो देखा जाता है कैसे किया जाए सर। ये हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है सर। रिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा? बेशक बेंजीन वाले रिंग पे जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो जरा वर्क प्रिंसिपल आप याद करें सर। इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे जुड़ता था जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता था। नहीं, आप गलत सीख लिए। ये तो था कि पहला रूल हमने उसको क्रॉस किया कि ये गलत बात है। इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ेगा जहां पे, अगर वहां पे इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद जो प्लस चार्ज बने वो ज्यादा स्टेबल हो जाए। ठीक है बच्चे, तो वो सारी चीजें हमने सीख रखा है। अरे आप बताओ कि ये सर पाई बॉन्ड है, पाई एक बॉन्ड क्या है? पाई। रेजोनेंस यहां पे परफॉर्म होगा? हाँ सर, बिल्कुल रेजोनेंस परफॉर्म होगा। रेजोनेंस की डायरेक्शन कैसी होगी? इधर से। मतलब कि ये जो ग्रुप है वो डीएक्टिवेटर का काम करेगा। ये जो ग्रुप है वो डीएक्टिवेटर का काम करेगा। और बच्चे कोई लोन पेयर नहीं है तो एक्सेप्शन भी नहीं होगा, है ना? जनरली हमने आप पिछला क्वेश्चंस में देख रखा था कि अगर लोन पेयर हो तो अगर ग्रुप के पास पहला एटम जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, उस पहले एटम के पास लोन पेयर हो, और अगर वह ग्रुप डीएक्टिवेटर का काम कर रहा है, फिर भी लोन पेयर होने के बावजूद भी वह लोन पेयर होने के कारण वह अर्थो पैरा डायरेक्टरी हो जाता था, भले ही वह डीएक्टिवेटर क्यों ना हो। सर ये डीएक्टिवेटर है, डीएक्टिवेटर है। तो सर ये जैसे ही यहां से आएगा सर, अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां पे जुड़ेंगे तो प्लस यहां पे बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि प्लस से ही चार्ज ये सब करने वाला जुड़ चुका है। तो ये तो नहीं होगा सर। तो डीएक्टिवेटर है, कहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा? ये इसके रेस्पेक्ट में, इस कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में यह अर्थो हुआ और यह भी अर्थो हुआ। यह पोजीशन मेटा हुआ, यह पोजीशन मेटा हुआ और यह पोजीशन पैरा हुआ। बताया जाए इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा सर? डीएक्टिवेटर है, अर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचा कहां पर आ जाएगा? मेटा पे। तो बेशक इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो इस मेटा पोजीशन पे होगा, बेंजीन रिंग के। चलिए यहां पे आ जाइए जरा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यहां पे 3 ये जो लगा हुआ है सर, ये क्या है? मत भूलिए, आप कुछ नहीं लिखा हुआ है तो CH3 सर। CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, किससे देगा? इंडक्टिव। अरे नहीं, मत भूलो, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है सबके पास। ये सारे अल्फा हाइड्रोजन है सर। अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिंग में प्रोवाइड कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग में बहादुर बहुत ज्यादा बढ़ चुके होंगे, है ना? हमें तय करना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आकर के जुड़ेगा। बच्चे
ये अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो ये कहां पे डायरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ने के लिए, इस पोजीशन पे, ऑर्थो ये पोजीशन। तो ये तो ब्लॉक्ड है सर, यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे ये पोजीशन, और ये पैरा 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 पोजीशन, पैरा इसका भी ब्लॉक्ड है सर। बस इसके हिसाब से CH3 यहाँ पे आकर के इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आकर जुड़ेगा। इस CH3 से कहां जुड़ेगा सर, ऑर्थो, ये ऑर्थो एक खाली है, इस पे जुड़ सकता है। एंड इसके अकॉर्डिंग पैरा पोजीशन ये है, यहाँ पे जुड़ सकता है सर। इस CH3 कहां पे जुड़ेगा सर, ऑर्थो एंड पैरा, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो इसका खाली है, और ये पैरा पोजीशन तो ब्लॉक्ड है सर इसके रेस्पेक्ट में। मतलब कि बच्चे देख, हमको इलेक्ट्रोफाइल 3 जगह पे जुड़ते हुए दिख रहा है, इस पोजीशन, इस पोजीशन, इस पोजीशन, लेकिन जुड़ेगा कहां बच्चे, मतलब कि यहां पर भी जोड़ने के बाद जो बनने वाला प्लस है वह स्टेबल है, यहां पर भी प्लस स्टेबल है, यहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल अगर जुड़ते हैं तो प्लस यहां पे बनता है, जो कि अल्फा हाइड्रोजन से उस प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है सर, हाइपर कंजुगेशन उस प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा। लेकिन बच्चे आप देख, इन दोनों पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन रख रहा है, मतलब कि अगर इलेक्ट्रोफाइल को आना ही हो, अगर इलेक्ट्रोफाइल को आना ही हो बच्चे, तो कहां पे जुड़ना पसंद करेगा, या तो इस पे, नहीं तो इस पे तो नहीं करेगा, है ना। मतलब कि अगर बच्चे यहां पे इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने का अटैक करने की संभावना प्रबल है, क्योंकि दो इफेक्ट प्लस सपोर्टिंग इफेक्ट ही इस पे काम कर रहे हैं। ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं बच्चे रेनफोर्समेंट इफेक्ट। इसी दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की संभावना प्रबल होती है। रेनफोर्समेंट बोले तो किसी खास इफेक्ट को बढ़ा देना। तो सर यहां पे भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, यहां पर भी जुड़ता है, यहां पर भी जुड़ता है, लेकिन दो ग्रुप का इफेक्ट इन दोनों पोजीशन पे काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहीं पे जुड़ना चाहेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं रेनफोर्समेंट इफेक्ट, मतलब कि यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने की प्रबल संभावना है ना। रेनफोर्समेंट बोले तो प्रबलीकरण, यहां पर भी जुड़ने की संभावना थी, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कम है, इसके रिस्पेक्ट में यहां पे प्रबल संभावना है, यहां पे प्रबल संभावना है। तो ये इस पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना चाहेगा। बच्चे जैसे कि एक पुलिस फोर्स है, पुलिस सिस्टम जो है, उसको बोलते हैं पुलिस इज ए रेनफोर्समेंट एजेंट फॉर लॉ एंड ऑर्डर, है ना। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ पुलिस के जिम्मे नहीं है, पुलिस एक साधन है लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखने का। तो उसके लिए पुलिस वाली संस्था को बोलते हैं कि पुलिस रेनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखने के लिए। वैसे ही सर यहां भी जुड़ सकता था, यहां भी मतलब पुलिस क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर को प्रबल बनाती है कि ये जरूर यहीं पे लॉ एंड ऑर्डर होगा, आपको जबरदस्ती फॉलो करना पड़ेगा। वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जबरदस्ती यहां पे जुड़ेगा, यहां पे अगर इलेक्ट्रोफाइल का मन भी हो तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन्हीं दो पोजीशन पे ज्यादा हो रही है। ठीक है बच्चे, आप समझे होंगे, मतलब कि एक ही प्रकार के इफेक्ट अगर एक ही पोजीशन पे दो ग्रुप से लगाए जा रहे हैं, तो वहां पे बोलते हैं कि वहां पे रेनफोर्समेंट इफेक्ट काम करता है। चलिए यहां पे आ जाइए, आपने समझा कहां पे जुड़ेगा सर, बेशक इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, यही रेनफोर्समेंट इफेक्ट है। चलिए सर यहां पे अब जरा देखें आप, ये सर ना भूले कि ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है, हाँ या ना, अरे कंजुगेशन में होगा ना, पाई इलेक्ट्रॉन का पाई सब जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। ये बेंजीन रिंग है 2, और यहां पे CO जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड हो। लेकिन बच्चे इस CO सिर्फ और सिर्फ इसी रिंग के साथ कंजुगेशन में है, इस रिंग के साथ, इसके साथ नहीं कंजुगेशन में, इस वाले रिंग के साथ। मतलब CO कैसा ग्रुप है, डीएक्टिवेटर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो बच्चे आपको याद करें, मैंने एक नारा बताया था, मारूर मोर एक्टिवेटेड रिंग अंडरगो रिएक्शन। क्या सर, मोर एक्टिवेटेड रिंग अंडरगो रिएक्शन। बच्चे ये C डबल बॉन्ड O तो इस रिंग के साथ कंजुगेशन में है, तो इस रिंग से इलेक्ट्रॉन सक कर रहा होगा, लेकिन इस रिंग के साथ कंजुगेशन में तो है नहीं डायरेक्टली, तो इस रिंग से सक नहीं कर रहा होगा इस CO। तो बच्चे एक्टिवेटेड रिंग कौन ज्यादा एक्टिव रिंग कौन है, कौन एक्टिवेटेड ज्यादा है, बेशक ये वाला। तो इसी पे इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ना चाहेगा। और मत भूलो कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है जो अल्फा हाइड्रोजन का काम कर सकते हैं। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो इसके रिस्पेक्ट में, ये कार्बन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन जब
और ये तो ऑर्थो ब्लॉक्ड है, तो यहाँ पे और यहाँ पे जुड़ेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इस पोजीशन और इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो पाएगा। आप समझ पा रहे हैं सर? इसके कारण इस रिंग में इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह और यह कंजुगेशन में है, यह इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, CO खींच करके इस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर दे रही होगी, जबकि यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन इस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दिए होंगे। तो यह रिंग जो है मोर एक्टिवेटेड रिंग है। और हमने एक नारा पढ़ रखा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, मारूर, मोर एक्टिवेटेड रिंग अंडरगोज रिएक्शन। जो ज्यादा एक्टिवेटेड होंगे उसी वही रिएक्शन में जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा सर? इस पे। कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा? तो बेशक ये अल्फा हाइड्रोजन एक्टिवेट कर रहा है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ये ऑर्थो ब्लॉक्ड है तो इस ऑर्थो और ये पैरा पे जुड़ेगा। वेरी सिंपल। चले आ जाए यहाँ पे। सर सेम कहानी है, सेम कहानी मत बोलो, यहाँ पे कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है सर। कहां पे जुड़े बच्चे? ये रिंग तो डीएक्टिवेट होगा, ये सी ऑर्बिटल के साथ है, ये रिंग एक्टिवेट होगा सर। कहां पे जुड़े? अगर बहादुर इलेक्ट्रोफाइल आप यहां पे जोड़ते हो तो प्लस यहां पे आएगा। और मत भूले कि ये जो रिंग है ऐसे होगा, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, मतलब कि ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है। तो बच्चे पाई बॉन्ड सिर्फ यहीं पे नहीं है, यहां पर भी है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ऐसे लिखने पे। तो जैसे ही यहां पे बच्चे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे तो प्लस यहां पे बनेगा और ये प्लस बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है। तो बेशक इलेक्ट्रोफाइल अगर ऑर्थो पे जुड़ता है तो वह ज्यादा स्टेबल होता है, ये ऑर्थो तो ब्लॉक्ड है, ऑर्थो के साथ साथ पैरा भी आता है तो ये पैरा, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पक्की बात की इस रिंग, ये दोनों एक ही रिंग है सर। अरे नेफ्थलीन है, देखो दोनों एक ही रिंग है, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं जुड़ेगा। इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस रिंग में ज्यादा है, मतलब ये मोर एक्टिवेटेड रिंग है। तो इलेक्ट्रोफाइल इसी पे आके जुड़ना चाहेगा। किस पोजीशन पे सर? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जुड़ा। एक ऑर्थो तो ब्लॉक्ड है तो उसमें नहीं जुड़ेगा। चलो सर यहां पे आ जाओ बच्चे। मैंने आपको याद करो फेनाइल रिंग, अगर इस बेंजीन को मानते हो तो यह फेनाइल का काम करेगा, ये एक्टिवेट करेगा। अगर इसको बेंजीन रिंग मानते हो तो ये फेनाइल का काम करेगा, एक्टिवेटर करेगा। लेकिन सर कहां पे इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होगा, कहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़े, ये हमें तय करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये तय करना कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस बेंजीन रिंग पे होगा। 2 बेंजीन रिंग है बच्चे। ये बेंजीन रिंग जो है ना वह इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, ये जो बेंजीन रिंग है इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है। और कैसा? एक्टिवेट कर रहा होगा, मतलब कि इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी रादर देन दिस रिंग। अगर इस रिंग की बात करते तो इस रिंग को इस ऑक्सीजन के लोन पेयर का सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा उतनी ज्यादा जितनी कि इसको मिल रहा होगा। यस, तो सर ये डायरेक्टली जुड़ करके इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ा दे रहा है। जब इसमें तो इसके लिए ये भी एक्टिवेटर सर और ये भी एक्टिवेटर, मतलब कि इस रिंग में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो कहां पे जुड़ेगा सर? किस ऑर्थो एंड पैरा, किसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा की बात करें तो सर अब चलो इस एक्टिवेटर और इस एक्टिवेटर में कौन पावरफुल है। याद करो OH को हम कंसीडर किए थे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर में और फेनाइल रिंग को कंसीडर किए थे वीक एक्टिवेटर में। तो सर ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, ये वीक एक्टिवेटर, किसकी बात चलेगी? स्ट्रॉन्ग की चलेगी। तो स्ट्रॉन्ग कहां कह रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। पैरा तो ब्लॉक है, मतलब इसी पोजीशन पे जुड़ेगा। चलिए यहां पे आ जाइए सर। ये तो बस हमने क्वेश्चन कर रखा है थ्योरी में, 2 रिंग जुड़े हुए हैं। अगर ये अगर मान लो कि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें आ रहा है तो ये हो जाएगा एक्टिवेटर। और जब ये एक्टिवेटर हो गया तो किसको एक्टिवेट किया? इस रिंग को। तो इसी पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ। कहां पे अटैक होगा? बेशक ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। यही 2-3 पोजीशन है, 2 ऑर्थो एंड 1 पैरा। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, हम तुरंत चर्चा करेंगे इस पे। 70 नंबर है ना। उसके पहले थोड़ी सी बोर्ड खाली कर ली जाए और देख लेते हैं 18। आसान क्वेश्चन है, बड़ा दिखने वाला है लेकिन आसान है। कैसे सर? C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड का गैप पाई, इसके साथ ये कंजुगेशन में है, लेकिन ये कैसा ग्रुप है सर? डीएक्टिवेट कर देगा इस रिंग को। ये सर N का लोन पेयर, एक बॉन्ड का गैप पाई,
ये इसके साथ कंजुगेशन में है, लेकिन ये क्या करेगा सर, इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब कि ये एक्टिवेट कर देगा। तो इस रिंग और इस रिंग में कौन ज्यादा एक्टिवेटर है, इस रिंग से डीएक्टिवेटर लगा हुआ है, इस रिंग से एक्टिवेटर लगा हुआ है, मतलब कि ये ज्यादा एक्टिवेट होगा, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इसी रिंग पर होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो सर इसी पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा सर, लोन पेयर वाला है, मत भूलो, ऑर्थो एंड पैरा, एक्टिवेटर है, लोन पेयर है। लोन पेयर वाले अगर कंपाउंड के पास लोन पेयर है ना बच्चा, तो वो एक्टिवेटर हो या डीएक्टिवेटर हो, पक्का और पक्का ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। इसको आपको मतलब ये एक थ्योरी में लिख सकते हो, ग्रुप्स हैविंग लोन पेयर आर ऑलवेज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ग्रुप्स हैविंग लोन पेयर आर ऑलवेज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। लोन पेयर है सर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, लोन पेयर है सर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, पैरा ब्लॉक था, लोन पेयर है सर, लोन पेयर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, देख रहे हो। तो अगर किसी ग्रुप के पास लोन पेयर हो तो वो डेफिनेटली ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होंगे। चलो सर इसमें आ जाओ बच्चे, ये रिंग अगर आप इस रिंग को कंसीडर करोगे तो सिर्फ इसके पास एक ही एक्टिवेटर जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। अगर इस रिंग को आप कंसीडर करोगे तो इस रिंग से भी एक ही एक्टिवेटर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, लेकिन इस रिंग से दो दो एक्टिवेटर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो मतलब कि इसी पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। कहां अटैक होगा सर, तो ये इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये हो रहा है और पैरा पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक्ड है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन यह हो रहा है और पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, और दोनों सेम प्रकार के, कोई ज्यादा नहीं है बच्चे। यहां पर था, यहां पर देख, इसमें और इसमें ये ज्यादा पावरफुल एक्टिवेटर था, तो इसकी बात चली और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल प्रेडिक्ट कर दिया कि यहीं पे जुड़ा होगा। लेकिन इसमें सब दोनों इक्विवेलेंट है, तो ये चारों पोजीशन इसका इक्विवेलेंट है, बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहा होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल इन चारों पोजीशन के किसी एक कार्बन पे आकर के जुड़ जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल ठीक ठीक। चला जाए यहां पे देखा एन का लोन पेयर सर रेजोनेंस में जा रहा होगा, हाँ सर। कहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, ये तो बेंजीन है नहीं, लेकिन बच्चे मत भूल कि एरोमेटिक तो है, 2 2 4 2 6 रिंग प्लेनर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड ओवर एंटायर साइकिल, फॉलो हकल्स रूल, एरोमेटिक तो है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कर सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। कहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा सर, इलेक्ट्रोफाइल तो वहीं जुड़ेगा जहां पे पाई या इस यहां पे या यहां पर यहां पर या यहां पर जुड़ सकता है। बच्चे अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल यहां पे जुड़ूंगा तो ये पाई खत्म होके प्लस यहां पे बना होगा, ये प्लस जैसे ही यहां पे बनता है बच्चे देख, प्लस का तो रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन एक मैंने जब यहां पे जोड़ा, इस एन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा तो प्लस यहां बना और ये प्लस एक बार रेजोनेंस में जा रहा है, अच्छी बात। चलो अब दोबारा मैं काम करके देख लेता हूं, ये पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड हटा, इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ा और प्लस यहां पे जुड़ा। अरे सर क्या बात सर, रेजोनेंस के साथ इसमें बैक बॉन्डिंग भी हो रहा है, अरे वाह, मतलब कि यहीं पे जुड़ेगा बेशक इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे और उसी का इक्विवेलेंट पोजीशन यह है, इन दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, इट्स ओके। चलो सर यहां पे आ जाओ, इज इट विजिबल, यस। चलो देखा जाए NO2 कैसा ग्रुप है, डीएक्टिवेटर -M, OH कैसा ग्रुप है, +M, एक्टिवेटर। हमको एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर नहीं पहचान करने हैं, हमें तो जानना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा सर। आप बताओ, इलेक्ट्रोफाइल तो इसी रिंग पे जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल तो इसी रिंग पे जुड़ेगा बच्चे, और कहा उसी की मानेगा जो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला हो। कौन बढ़ा रहा है सर, NO2 तो घटा दे रहा है, ये बढ़ा रहा है तो इसी की चलेगी। ये कहां कहेगा जुड़ने के लिए, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, पैरा पे तो NO2 पहले से ही लगा हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर नहीं आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा इन दो पोजीशन पे। हो गया हमारा प्रेडिक्शन हो गया, अब यहां पे जुड़े, यहां पे जुड़े, हमने फोरकास्टिंग कर दिया कि इन्हीं दो पोजीशन पे जुड़ेगा, कहीं एक पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल पक्का जुड़ रहा होगा इन प्रैक्टिकल इन लैब, ठीक। आ जाइए से यहां पर, ये भी बच्चे आईटी का क्वेश्चन है, आईटी का क्वेश्चन है। बच्चे होते क्या ना कि पढ़े रहते हैं बेंजीन रिंग का रिएक्शन, सिर्फ वो बेंजीन के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमने बनाते वक्त तो बिल्कुल हमारी कलम नहीं रुका। क्यों नहीं रुका, क्योंकि मुझे पता है कि हमने बेंजीन रिंग नहीं पढ़ा, हमने तो बेंजीन एक एग्जांपल के तौर पे, टिपिकल एग्जांपल के तौर पे पढ़ा, लेकिन हर बातें को जनरलाइज किया एरोमेटिक कंपाउंड के।
है ना। और हमने सीखा था कि इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ो जहां पे बनने के इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ने के बाद अगर जो प्लस बन रहा है वो प्लस ज्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे जुड़ा होगा। तो सर एक बार यहाँ पे जुड़ गए प्लस यहाँ पे बनाए, एक बार यहाँ जुड़ गए इलेक्ट्रोफाइल प्लस यहाँ पे बनाए, ये वाला प्लस ज्यादा स्टेबल मतलब इलेक्ट्रोफाइल पक्की बात यहीं पे जुड़ा होगा और इसी का इक्विवेलेंट पोजीशन लिया। तो ये बच्चे आइडिया, ये भी आइडिया क्वेश्चन है। अच्छा है, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी एफर्ट लगाने की जरूरत है, हम करेंगे साथ। चला आज आप 21 22, ठीक है बच्चे। कैसे कैसे करें सर? ये सर OH और ये मत भूल OR है, दोनों एक्टिवेटर है, लेकिन बताया जाए विच वन इज पावरफुल एक्टिवेटर। OH किसकी बात चलेगी? उसकी। कहां कहेगा सर? ऑर्थो एंड पैरा पे। पैरा ऑलरेडी डेवलप, देन ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल। आ जाओ यहां पर, क्या है सर? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। किसकी बात माने? किसकी बात माने? ये पीएच का क्या मतलब है सर? फेनाइल रिंग। दो दो बेंजीन रिंग दिख रहा है सर। इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर भी आ रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, मतलब कि ये रिंग भी एक्टिवेट है, लेकिन इस ऑक्सीजन का लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ इसमें आ रहा है। देख बच्चे, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर भी जा रहा है, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इसमें भी आ रहा है, इस ऑक्सीजन को, इस रिंग को सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का वो भी आधा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो बच्चे मोर एक्टिवेटेड रिंग यही है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहीं पे जुड़ेगा। कहां पे जुड़े सर? इस ऑक्सीजन के लोन पेयर और इस ऑक्सीजन के लोन पेयर में कौन ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है रिंग को? बेशक ये। तो इसी की चर्चा चलेगी। ये कह रहा है ऑर्थो पे जुड़ो, पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो ऑर्थो पोजीशन, पैरा ऑलरेडी यही दो पोजीशन पे जुड़ेगा। चलो तो 24 पे आ जाओ। NO2OPH, NO2 -M खींच करके रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा होगा, OPH है ना। बच्चे को लग जाएगा सर ये तो दे रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो पैरा ब्लॉक्ड है सर, ऑर्थो यहीं पे जुड़ेगा, लेकिन ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। मत बोलो ये पीएच क्या है? बेंजीन रिंग ही तो है, जिसको फिनाइल बोलते हैं बच्चे। ये रहा बच्चे, देख इस रिंग में एक NO2 एक्स्ट्रा जुड़ करके इसको डीएक्टिवेट कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है। ठीक है सर, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा भी रहा होगा, लेकिन क्या आप इस बात से इनकार कर दोगे कि इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर नहीं आ रहा होगा? बेशक आ रहा होगा, और इसमें कोई खींचने वाला भी नहीं है, तो ये रिंग ज्यादा एक्टिवेट हुआ। तो अब इस रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। बताओ कहां पर अटैक होगा? तो सर लोन पेयर है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। इस मैं जरा फ्रेश लिख दूं, इस जो बेंजीन रिंग है सर, जिसको फिनाइल बोलेंगे, ये वाला इसके ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। चलो सर 25 पे आ जाओ। सेम कहानी,